एक्शन कमेटी के मेंबर राजा अमजद अली एडवोकेट यहाँ मौजूद है। जो एक्शन कमेटी के वो क्या मुतालबात के हैं, जो आज़ाद कश्मीर के सियासतदान हैं उनका कहना है कि हम लोगों को दुकानें बंद नहीं करने देंगे, हम लोगों के साथ है। या एक्शन कमेटी वाले लोगों के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि उन्हें ज़बरदस्ती से कह रहे हैं कि आपने दुकानें बंद कर रही है। 80% जो आज़ाद कश्मीर का आम आदमी है वो पूरी तरह से एक्शन कमेटी के साथ है। लोग तो एक तरफ हैं और ये जो बेनिफिशरीज हैं लूट मार के इस करप्शन के, वो सारे इकट्ठे हो गए। कुछ सियासी जमातों के रहनुमा है वो कह रहे हैं कि जो एक्शन कमेटी है इनको भारत फंडिंग कर रहा है। किसी के खिलाफ भी कोई एविडेंस है वो सामने लाएं, या फिर हमारे एसेट्स एक्शन कमेटी के जो कोर कमेटी के मेंबर्स हैं वो हम भी अपने एसेट्स सामने लाते हैं। और ये 53 जो MLAs जो ये मिनिस्टर्स हैं वो भी लाएं, उससे वो फिर मनी ट्रेल दे, अपनी पता चल जाएगा कि किसके पास नाजायज पैसा है। और अगर गवर्नमेंट जो ये फोर्सेस बुला के फ्लैग मार्च करके लोगों को, अब यंगस्टर्स है उनको ये मुसलसल और इस तरह की इंडियन एजेंट और इस तरह की स्टेटमेंट्स दे के ये प्रोवोक कर रहे हैं, वायलेंस पे उकसा रहे हैं लोगों को। क्या आप ये समझते नहीं कि अगर महाजरीन की सीटें अगर खत्म की जाएं तो ये महाजरीन के साथ एक ज्यादती है? अजर तो वो उसी वक्त तक होता है ना जब कोई अपनी नेटिव स्टेट जिसको किसी विक्टिमाइजेशन की वजह से छोड़नी पड़ती है और वो किसी नेबर स्टेट में जाता है जहाँ पे उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं होता। तो ये सब लोग जो थे ये इनको 1951 के सिटीजनशिप एक्ट के तहत पाकिस्तान की नेशनलिटी मिल चुकी हुई। इसको ये तहरीक आज़ादी से, मसला कश्मीर से इन 12 सीटों को रिलेट करेंगे तो दैट मीन्स के इन्होंने 35,000 मुरबा मील पे रियासत को महदूद कर दिए, क्योंकि 51,000 मुरबा मील जो है वो आपकी स्टेट का वो जम्मू एंड कश्मीर और जो उसका गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख का एरिया, उनकी तो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर ये खुद मौजूद है स्टॉक कंटेंट में, आज हमारे साथ एक्शन कमेटी के मेंबर राजा अमजद अली एडवोकेट यहाँ मौजूद है जो इस वक्त बरतानिया के दौरे पर हैं। उनसे पूछते हैं कि एक्शन कमेटी के वो क्या मुतालबात के हैं, अगर हुकूमत ने वो मुतालबात ना माने तो 29 सितंबर को आज़ाद कश्मीर बार में हड़ताल की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। ये हमारा तो जो है वो पिछले 2 साल से जो ये हमारी मूवमेंट चल रही है उसमें पहले जो है 6 दिसंबर को एक गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिए हुए थे, वो बाकायदा एक एग्रीमेंट किया, तो वो जो मुतालबात थे उसके बाद हमने 6 महीने का उन्होंने टाइम लिया था। वो जो एग्रीड अपॉन जो एक्सेप्टेड मुतालबात थे वो भी उन्होंने पूरे नहीं किए। उसके बाद एक 38 पॉइंट्स का पूरा हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है जो सारा आज़ाद कश्मीर के लोगों के फंडामेंटल राइट से मुतल्लिक़ है। तो उस पर जो है वो 6 महीने के बजाय हमने 9 महीने तक जो सिर्फ इसीलिए कि कोई आज़ाद कश्मीर में कोई वायलेंस या कोई उसका वो ना हो, तो एक पीसफुल हमारी वो कैंपेन थी सारी। लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट ने जो है वो बिल्कुल वो अपनी रिलक्टेंस दिखाई और जो एक्सेप्टेड डिमांड्स थी जिनका उन्होंने खुद एग्रीमेंट किया 5 दिसंबर को, वो उन पे भी बिल्कुल टोटली कोई प्रोसीड नहीं किया। जिसके बाद जो है वो हैविंग नो अदर ऑप्शन, तो एक्शन कमेटी ने जो है वो ये 29 सितंबर की डेट दी थी। कल जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो 2 मिनिस्टर्स गए वहाँ उन्होंने मुज़ाकरात में, और वो भी बज़ाहिर इसी तरह लगता है कि जिस तरह वो उनका मकसद सिर्फ जो है इस प्रोटेस्ट को आगे डिले करवाना था और बाकी यानी वो विदाउट प्रैक्टिकली डूइंग एनीथिंग, जो वो इसलिए वो मुज़ाकरात अभी डेडलॉक का शिकार है। अच्छा सर, अगर ये जो आपके मुतालबात थे हुकूमत ने ना माने तो 29 सितंबर को आप कह रहे हैं कि पूरे आज़ाद कश्मीर भर में एक एहतजाज होगा, एक हड़ताल होगी, लेकिन कुछ जो आज़ाद कश्मीर के सियासतदान हैं उनका कहना है कि हम लोगों को दुकानें बंद नहीं करने देंगे, हम लोगों के साथ है। या एक्शन कमेटी वाले लोगों के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि उन्हें ज़बरदस्ती से कह रहे हैं कि आपने दुकानें बंद कर दी है। नहीं, ज़बरदस्ती वो खुलवाना चाहते हैं, वरना प्रैक्टिकली वो तो ये तो वो पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं कि सारी पोलिटिकल पार्टीज़ ने मिल के रावलाकोट में एक वो जलसा करने की कोशिश की जिसमें किराए पे बाहर से पंजाब से लोगों को लेके गए, लेकिन इवन देन जो है वो उनको वहाँ पे खाली कुर्सियों से एड्रेस करना पड़ा। तो वो ये तो सामने एक्सपोज हो गया उससे। फिर उसके बाद बाग में एक सरकारी मुलाजमीन का एक उन्होंने इज्तिमा किया छोटा सा, तो वो ये उससे ज़्यादा तो लोग किसी भी गाँव में एक्शन कमेटी की कार्बन मीटिंग में उससे ज़्यादा लोग जमा हो जाते हैं। तो ये तो अब पूरी तरह सारी सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो मीडिया को ये जितना भी कंट्रोल करे, लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से पूरी दुनिया में ये एक्सपोज हो चुका है कि आज़ाद कश्मीर के आम आदमी की 80% जो आज़ाद कश्मीर का आम आदमी है वो पूरी तरह से एक्शन कमेटी के साथ है। और ये अपनी क्रेडिबिलिटी सारे कलेक्टिवली जो है ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज पूरी इकट्ठी हो गई है। पहले यही है, वो अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो जिस पे
60 करोड़ के सीक्रेट फंड की एम्बेजलमेंट का इल्ज़ाम लगा रहा था, किसी दूसरे पे क्या इल्ज़ाम लगा रहा था, वही प्राइम मिनिस्टर उनको अपने इर्द गिर्द बिठा के वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो उसी से वो सारा एक्सपोज हो गया। लोग तो एक तरफ हैं और ये जो बेनिफिशरीज हैं लूट मार के इस करप्शन के, वो सारे इकट्ठे हो गए। अच्छा सर, जो कुछ सियासी जमातों के रहनुमा है वो कह रहे हैं कि जो एक्शन कमेटी है इनको भारत फंडिंग कर रहा है कि आज़ाद कश्मीर में अनारकी फैलाई जाए, इस बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? वो हमने जो है जी पहले ये स्टार्ट में, ये तो पाकिस्तान में ये एक जनरल ट्रेंड है आज़ाद कश्मीर में, इन्होंने अभी अप्लाई करना शुरू किया है। फातिमा जिन्ना से रह के नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़कार अली भुट्टो, कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी फॉरेन पावर का एजेंट न डिक्लेयर हुआ अपने। वो तो जब इनके पास कोई और बात नहीं होती तो वो, लेकिन हमने तो हमेशा इनको चैलेंज किया है कि कोई किसी के खिलाफ भी कोई एविडेंस है वो सामने लाएं, या फिर हमारे एसेट्स एक्शन कमेटी के जो कोर कमेटी के मेंबर्स हैं वो हम भी अपने एसेट्स सामने लाते हैं। और ये 53 जो MLAs जो ये मिनिस्टर्स हैं वो भी लाएं, उससे वो फिर मनी ट्रेल दे, अपनी पता चल जाएगा कि किसके पास नाजायज पैसा है। प्रैक्टिकली जो है इनका जो इन्होंने ये ड्रामा करने की कोशिश की रॉ फंडिंग का और उसका, तो वो तो निगेट कर दिया। खुद फेडरल गवर्नमेंट के जो 2 मिनिस्टर्स हैं वहाँ जाके, अगर कोई इंडियन एजेंट्स से तो उनसे मुज़ाकरात तो करने को कभी कोई नहीं जाता, और वो उन्होंने जेन्युइन डिक्लेयर किया और उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया कि ये आपके खिलाफ जो इस तरह के एलिगेशन से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के पास तो ना डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के ये सब्जेक्ट्स ही नहीं है। अगर कोई बिल फर्ज अगर किसी की रॉ फंडिंग की बात हुई तो वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास होनी चाहिए। तो ये इस तरह के रिडिकुलस और बिल्कुल बेसलेस इल्ज़ामात लगाने से तो कुछ हासिल नहीं होगा इनको। लोग, पब्लिक ने उसको बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया, वो काउंटर प्रोडक्टिव हुआ है, और इस तरह के झूठे इल्ज़ामात लगाने की वजह से लोगों को में एक्शन कमेटी की सपोर्ट मज़ीद बढ़ी। अच्छा सर, इसमें जो 29 सितंबर को एक्शन कमेटी ने जो ऐलान किया है कि हड़ताल का ऐलान किया है, अगर उस दिन कोई फोर्स आई या हुकूमत ने उस दिन हड़ताल को रोकवाने की कोशिश की तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? डेफिनेटली गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी, क्योंकि हमारी प्रोटेस्ट तो प्योरली पहले दिन से पीसफुल प्रोटेस्ट है। कोई ज़बरदस्ती हमने किसी से नहीं करनी। लोग वॉलंटियरली दुकानें बंद कर रहे हैं, और ज़बरदस्ती अगर ये खुलवाने की कोशिश करेंगे तो कौन जिम्मेदार होगा? और अगर गवर्नमेंट ये फोर्सेस बुला के फ्लैग मार्च करके लोगों को, अब यंगस्टर्स है उनको ये मुसलसल और इस तरह की इंडियन एजेंट और इस तरह की स्टेटमेंट्स दे के ये प्रोवोक कर रहे हैं, वायलेंस पे उकसा रहे हैं लोगों को, तो हमारा एक्शन कमेटी तो पूरी अपनी तरफ से कोशिश करेगी। क्योंकि हमारा जब पब्लिक सपोर्ट हमें हासिल है तो हमें क्या ज़रूरत है वायलेंस की? हमें तो किसी जगह को ज़बरदस्ती बंद कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हर जगह पूरे थ्रू आउट ट्रांसपोर्टर्स, जो ट्रेडर्स हैं, वकला है, आज़ाद कश्मीर बार कौंसिल, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उन सब ने जो है एक्शन कमेटी की जो है उसकी स्टूडेंट्स ओवरवेलमिंगली जो है वो हर तरफ से, तो कोई सेगमेंट ऑफ सोसाइटी नहीं है जो जिसकी सपोर्ट हासिल ना हो एक्शन कमेटी को। तो वायलेंस तो करने की ये वही कोशिश करेगा जो जिनको खदशा है कि उनसे जो लूट मार का ये राइट अबव लॉ होने का जो ये उन्होंने अपना एक प्रिविलेज क्लेम की हुई है, जिनको ये छीनने का डर है, वही इस तरह की अफरा तफरी और वायलेंस पैदा करना चाहते हैं। सर, एक्शन कमेटी के बहुत सारे मुतालबात हैं, उनमें एक जो मुतालबा है वो जो माजरीन की सीटों का है। क्या आप ये समझते नहीं कि अगर माजरीन की सीटें अगर ख़त्म की जाएँ तो ये माजरीन के साथ एक ज़्यादती है? नहीं, ये पहले तो वो माजरीन हो अगर तो तब। दूसरी बात ये है कि वो आज से 4 जनरेशन 3 जनरेशन पहले और जो माइग्रेट करके लोग आए, माजर तो वो उसी वक्त तक होता है ना जब कोई अपनी नेटिव स्टेट जिसको किसी विक्टिमाइजेशन की वजह से छोड़नी पड़ती है और वो किसी नेबर स्टेट में जाता है जहाँ पे उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं होता। तो ये सब लोग जो थे ये इनको 1951 के सिटीजनशिप एक्ट के तहत पाकिस्तान की नेशनलिटी मिल चुकी हुई। वो उस तरह जो है वो रिफ्यूजी की डेफिनेशन में तो आते नहीं है। इनफैक्ट दे आर स्टेट सब्जेक्ट सेटल्ड इन पाकिस्तान। अब आज़ाद कश्मीर का जो सिटीजनशिप का कानून है, स्टेट सब्जेक्ट लॉज हैं, उनके तहत ड्यूल नेशनलिटी पे कोई पाबंदी नहीं है। हम उनका स्टेट सब्जेक्ट का स्टेटस रिटेन रखना चाहते हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर की असेंबली, आज़ाद कश्मीर की जो सर्विसेज में और आज़ाद कश्मीर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोटा जो है उनका वो टोटली अनजस्टिफाइड है, क्योंकि वो ये सारी प्रिविलेजेस जिस प्रोविंस में पाकिस्तान में रह रहे हैं वहाँ पे इक्वली वो पाकिस्तान के सिटीजनशिप के जो वहाँ के पहले के सिटीजन हैं उनके साथ वो इक्वली एंजॉय कर रहे हैं। तो ये तो एक टोटली इनजस्टिस है आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ।
پھر آزاد کشمیر کے لوگوں کا جو ہجرت اور یہ باقی وہ بات کرتے ہیں آزاد کشمیر میں تو 13 کانسٹیٹوئنسیز ہماری سیز فائر لائن کے اوپر ہیں جہاں کے لوگ جو ہے 78 سال سے مسلسل جو یہ انڈین ٹیررزم ان کا وائلنس اور یہ ہجرت ان کو وہ تو مسلسل فیس کر رہے ہیں. ابھی انڈیا نے ایک چھوٹا سا اٹیک کیا تو پونچھ میں مظفر آباد میں میر پور میں اسکولوں میں آگے لوگوں نے پناہ لی اپنے گھروں کو چھوڑنے پڑے. یہ ہجرت اور روز کا معمول ہے. یہ ٹائے بم سے کتنے بچے مرتے ہیں. آزاد کشمیر گورنمنٹ نے آج تک ان لوگوں کے ریجن کے لیے پریکٹیکلی ان کی رسپانسبلٹی بھی ہے وہ پریکٹیکلی کچھ کر بھی سکتے ہیں ان کے لیے تو آج تک انہوں نے کچھ نہیں کیا. لیکن یہ ان کا نام ویسے استعمال کر کے اور جو یہ تو صرف انصاف کے ہم نے اس کے اصول کے تحت دیکھنا ہے کہ دو رائٹس یہ مثلا رائٹ ٹو ووٹ ان کا پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کے نیشنل اسمبلی کے لیے بھی ہے پروونشل اسمبلی کے لیے بھی ہے. تو آلریڈی یہ ووٹ کا بھی یہاں پہ رائٹ ہے ان کو ریپرزنٹیشن کا بھی رائٹ ہے ان کو سروس کا بھی رائٹ ہے. ان کے یہ سارے رائٹس ان کو پاکستانی سٹیزن کے طور پہ یہاں پہ حاصل ہیں. جبکہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے کوئی اپرچونٹی نہیں ہے. وہ صرف اپنی آزاد کشمیر کے جو ملازمتیں ہیں ایک ہی ان کے پاس وہ اپرچونٹی ہے. جن شہروں میں یہ رہتے ہیں آزاد کشمیر سے بھی لوگ آ کے ادھر وہاں پہ جاب تلاش کرتے ہیں. اگر اس کو یہ تحریک آزادی سے مسئلہ کشمیر سے ان 12 سیٹوں کو ریلیٹ کریں گے تو دیٹ مینز کہ انہوں نے 33,000 مربع میل پہ ریاست کو محدود کر دیے کیونکہ 51,000 مربع میل جو ہے وہ آپ کی اسٹیٹ کا وہ جموں اینڈ کشمیر اور جو اس کا گلگت بلتستان اور لداخ کا ایریا ان کی تو کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. اگر یہ گورنمنٹ پوری ریاست جموں کشمیر کے نمائندہ حکومت اگر کسی وقت ڈکلیئر ہو جائے تو پھر تو گلگت بلتستان لداخ ان کی بھی نمائندگی ہو اور پھر نمائندگی جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں کی ہونی چاہیے. ریفیوجی سیٹلڈ ان پاکستان کی نہیں ہونی چاہیے. یہ انٹرم جو سیٹ اپ ہے اس کا پلبسٹ سے کوئی تعلق نہیں. جب بھی وہ ہوگا وہ رائٹ ٹو ریٹرن ہے کہ یہ جو لوگ جو اس وقت 47 میں چھوڑ گئے ان کی آگے جتنی بھی جنریشن تیسری چوتھی بھی اگر پہنچ گئی تو اگر رائے شماری کے وقت ان کو واپس جا کے وہاں پہ ووٹ ڈالنے کا حق ہے وہ اس کا ہم بھی اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں. اس کو ریٹرن رہنا چاہیے. لیکن یہ انٹرم سیٹ اپ میں وہاں جا کے نوکریاں لینا جہاں پہ آپ کا کوئی انٹرسٹ انوالو نہیں ہے یا جس ایریے سے آپ کا کوئی کنسرن نہیں ہے جہاں آپ ٹیکس نہیں پے کرتے اور وہاں ہمارے لیے یہ آگے لیجسلیشن کر کے آ جائیں وہ قانون ہمارے لیے بنا کے آ جائے جو ان پہ خود اپلائی نہیں کرتے کیونکہ یہ تو وہاں رہتے نہیں. تو اسی یہ جو ہے بالکل ایک کلیئر کٹ وہ اس پہ پوزیشن ہے. یہ صرف جو ہے اپنے مفادات کے لیے اور آزاد کشمیر کے لوگوں کی وکٹمائزیشن کے لیے یہ اس کو استعمال کیے جا رہے ہیں. جی ان کا کہنا جی جو ایکشن کمیٹی ہے وہ صرف جو آزاد کشمیر کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے نکلی ہے